ओके, आई एम योर एजुकेटर अर्शी. सो व्हाट वी आर डूइंग जो यूपी टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसमें मोलस्का से कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं रिपीटेडली, तो वो हम लोग सॉल्व करते हैं डेली के 5 क्वेश्चंस. सो हम लोग 18 ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, उसके बाद के हम लोग 19 से स्टार्ट करने वाले हैं. तो क्या कह रहा है, पर्ल आर प्रोड्यूस्ड इन ऑयस्टर अराउंड. जो पर्ल होती है वो प्रोड्यूस्ड होती है ऑयस्टर के फॉर्म में कहाँ पर. फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग इनटू द ऑयस्टर, द सैंड पार्टिकल, एग्स ऑफ ऑयस्टर, स्किन ऑफ ऑयस्टर. तो आंसर इसका होगा फर्स्ट रेन ड्रॉप ऑफ फॉलिंग ऑन द ऑयस्टर, सम एक्सटर्नल पार्टिकल बिकमिंग एम्बेडेड इन द स्किन ऑफ द ऑयस्टर. कुछ जो बाहरी पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, ऑयस्टर की स्किन में एम्बेडेड हो जाते हैं और फिर ऑयस्टर धीरे धीरे उसे क्या करता है, पर्ल में चेंज कर देता है. पर्ल इन द सेक्रेशन ऑफ, पर्ल एक्चुअल में क्या है, सेक्रेशन है किसका, तो जो मेंटल होती है, माउथ का तो नहीं होगा, मेंटल कैविटी जो पर्ल में प्रेजेंट होती है, जैसा कि हम लोग डायग्राम में देखते हैं. ओके, हम लोग डायग्राम में देखते हैं ये वाला जो कैविटी है ये आपकी मेंटल कैविटी होती है और मेंटल कैविटी का ही प्रोडक्ट क्या होता है, हमारा पर्ल जो होती है ये मेंटल कैविटी का ही प्रोडक्ट होगा. सो आंसर इज सेकेंड, मेंटल. देन नेक्स्ट कह रहा है, आइडेंटिफाई द सब क्लास ऑफ पाइला ग्लोबुलोसा. पाइला ग्लोबुलोसा की सब क्लास कौन सी होती है. सो पहला कह रहा है पाइला ग्लोबुलोसा, सॉरी प्रोसोब्रोंकिया जो होगी ये पाइला ग्लोब्यूलोसा की सब क्लास होती है. आई डोंट नो व्हाई इट इज़ नॉट प्रॉपर्ली वर्किंग टुडे. प्रोबोसा ब्रांकिया क्या होता है, पाइला ग्लोब्यूसा का सब क्लास होता है. फिर क्या रहा है, सेंट्रीडियम इज रिस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ. सेंट्रीडियम क्या होता है, किसका रिस्पिरेटरी ऑर्गन होता है. तो जो पाइला ग्लोबुलोसा होता है, जब हम लोग उसकी एनाटॉमी हम लोग पढ़ते हैं, रिस्पिरेटरी ऑर्गन उसका पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पाइला ग्लोबुलोसा में क्या प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रीडियम प्रेजेंट होते हैं. देन नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 23. ओके, कह रहा है विच ऑफ दिस इज़ अ बायोल्यूमिनेसेंस एनिमल. इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जो कि बायोल्यूमिनेसेंस को सिक्रेट करता है. सो आंसर इज फाइसेलिया, कैटल फिश, जेली फिश, ऑल ऑफ दिस. जो कैटल फिश होती है वो क्या करती है, बायोल्यूमिनेसेंस को क्रिएट करती है. बायोल्यूमिनेसेंस एक्चुअल में होते क्या है, बायो रिप्रेजेंट करता है किसी भी लिविंग एनिमल को, ल्यूमिनेसेंस रिप्रेजेंट करता है कोई भी केमिकल एक्टिविटी जिसकी वजह से फ्लोरेसेंट हो. लाइट फ्लोरेसेंट बेसिकली होता है लाइट के लिए. बायो रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर आपके एनिमल को और ल्यूमिनेसेंट रिप्रेजेंट करेगा फ्लोरेसेंस को. तो कोई भी एक ऐसा एनिमल जिसमें बायोलॉजिकल एनिमल जिसमें केमिकल एक्टिविटी की वजह से फ्लोरेसेंस यानी कि लाइट एमिट होती है, उसे हम लोग कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस एनिमल, जो कि कैटल फिश होती है. देन नेक्स्ट कह रहा है मोलस्का में रीजनरेट. मोलस्कास जो होते हैं वो क्या रीजनरेट कर सकते हैं आपके, आइज, फूड, पार्ट्स ऑफ हेड एंड ऑल ऑफ दी अबव. तो मोलस्का में रीजनरेशन की प्रोसेस होती है सभी जगहों पर. आइज भी रिप्रेजेंट कर लेंगे, फूड भी कर लेंगे, पार्ट ऑफ हेड भी कर लेंगे. सो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस. सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो. इफ़ यू फाइंड दैट इट इज़ actually working for you, so don't forget to like, share and subscribe, and thank you for watching.